आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, सिंगापुर में योगी बोले ब्रह्मोस ने अच्छे को कपा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सिंगापुर में प्रवासियों भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने कहा यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बना है। ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी वह लखनऊ की थी। कितना सटीक निशाना था ना, अच्छे को कपा दिया था। इस पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम ने कहा अगर आप 8 साल पहले अयोध्या आए होंगे तो अब पहचान नहीं पाएंगे, लगेगा 13 युग की अयोध्या आ गई है। भगवान राम के समय की। इस पर प्रवासी भारतीयों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी में 45,000 कर्मियों को मिला होली का तोहफा। यूपी के सभी डिस्टिलरी कर्मियों को जल्द ही होली का तोहफा मिलने वाला है। इन कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज कर दी गई है। इनकी सैलरी में 2100 की बढ़ोतरी की गई है। प्रमुख सचिव श्रम के हस्ताक्षर होते ही कर्मचारियों को बड़े वेतन समेत एरियर का लाभ मिल जाएगा। प्रदेश में 104 डिस्टिलरियां संचालित हैं। इनमें करीब 45,000 कर्मी कार्यरत हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से तो कोई आएगा नहीं, सपा अपने विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात होगी। उनकी दावा है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। वहीं डिप्टी सीएम देर रात जर्मनी के लिए रवाना हो गए। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को घेरते हुए कहा था कि 100 विधायक लाएं और मुख्यमंत्री बने। आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। मिर्जापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 159 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक महिला अभ्यर्थी 9 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगी। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने दी है। यूपी में 8,000 करोड़ का निवेश करेगी जीएसएससी ग्रीस। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सिंगापुर यात्रा के पहले दिन ही कई सफलताएं दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री योगी के साथ बैठक में सिंगापुर वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डन स्टेट कैपिटल ग्रीस के निदेशक सुमित नंदा ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट के डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। बैठक में प्रदेश में हरित एवं सतत निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परियोजनाओं में सहयोग के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श हुआ। लखनऊ नगर निगम का बजट पेश। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 4692 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी। सड़क निर्माण के लिए 271 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। यह पुनः निरीक्षित बजट 332.40 करोड़ से 61 करोड़ कम है। सबसे ज्यादा सफाई और कूड़ा प्रबंधन पर 300 करोड़ खर्च होंगे। हर वार्ड में वेडिंग जोन बनाकर बाजारों को जाम से निजात दिलाई जाएगी। यूपी में पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने राम पार्टी बनाई। यूपी में इस्तीफा देकर राजनीति में उतरे पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को मथुरा में अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी राम रखा है। पार्टी के झंडे में भगवान श्री राम का तीर धनुष है। अलंकार ने लोगों के सामने पार्टी का विजन और एजेंडा रखा। कहा भाजपा से जनरल और ओबीसी वर्ग का मोह भंग हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने फरसा, तलवार और बांसुरी में भेंट कर उनका स्वागत किया। यूपी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला। यूपी के अलीगढ़ में सोमवार को अतिक्रमण हटाने जाने के दौरान जमकर बवाल हो गया। मारपीट और हंगामे के बीच एक वेंडर ने नगर निगम टीम के संचालक प्रभारी एमएपी सिंह पर तौले वाले बाट से हमला कर दिया। बाट मारकर सिर फोड़ दिया। इससे वहां पर हंगामा और बढ़ गया है। टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का मोर्चा तेज। शिक्षकों ने परिषदीय विद्यालयों में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। लखनऊ में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ का गठन कर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। 9 से 15 मार्च तक ईमेल/पोस्ट कार्ड अभियान चलेगा। बाद मसाल जुलूस और 13 मई को लखनऊ घेराव होगा। मांगों पर ध्यान न देने पर मानसून सत्र में संसद घेराव की चेतावनी दी गई है।
संभल नेजा मेला हाई कोर्ट ने अनुमति याचिका खारिज की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने संभल के नेजा मेला के आयोजन की अनुमति संबंधी याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने धार्मिक नेजा मेला कमेटी को निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि मामला यही विचाराधीन है। यही याचिका संभल कोतवाली क्षेत्र के शहर खासरा स्थित नगर पालिका परिषद के खेल मैदान में नेजा मेले के आयोजन की अनुमति के लिए दायरा की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश, गर्मियों में किसी गांव में न हो पेयजल की दिक्कत। जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर आ रही शिकायतों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद गर्मियों के दौरान गांवों में पेयजल आपूर्ति को लेकर अभी से सजगता बरती जा रही है। सोमवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए गए कि गर्मी में कहीं भी जल संकट की समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिकारी अभी से तैयारी कर लें। प्रत्येक इंजीनियर प्रतिदिन कम से कम 10 ग्राम गांव से बात कर पेयजल और योजनाओं की जानकारी ले। समस्या मिलने पर उसे तत्काल ठीक कराया जाए। यूपी में इस काम के लिए जमीन लेने पर स्टाफ शुल्क में 100% तक की छूट। योगी सरकार यूपी में निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टैंप शुल्क में 100% तक छूट देने का फैसला किया है। यह छूट किसी कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। 50 करोड़ की भूमि पर 50 करोड़ से 150 करोड़ की भूमि पर 30% और 150 करोड़ से अधिक भूमि पर 20% स्टैंप शुल्क लेने में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्टैंप अमित गुप्ता ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान लिया है। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है। हमसफर एक्सप्रेसवे समेत यह 6 ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगे। काशी रेलखंड पर ब्यास नगर के पास ऑटोमेटिक सिग्नल के कार्य के लिए 26 फरवरी को ब्लैक लिया जाना है, जिसके कारण 25 फरवरी को हमसफर कोटा पटना और फरक्का एक्सप्रेसवे सहित 6 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में यह ट्रेन लखनऊ नहीं आएंगी। इनके अलावा 4 ट्रेनों को 26 फरवरी को बीच में रोककर चलाया जाएगा। इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। झांसी से लखनऊ के बीच एसी बसों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज ने झांसी से लखनऊ के बीच यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आज से नई एसी बसें सेवा शुरुआत कर दी है। इस सेवा के शुरू होने से बुंदेलखंड और राजधानी के बीच सफर अब पहले से अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। लखनऊ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 60 का जुर्माना। लखनऊ नगर निगम ने सोमवार को लखनऊ नगर निगम शहर के विभिन्न जोनों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान कुल 60,100 की वसूली नगर निगम ने की है। योगी सरकार छात्रों को इससे बचाने के लिए नई नीति बनाएगी। योगी सरकार छात्रों को तनाव मुक्त शिक्षा अवसाद से बचाने के लिए नई नीति बनाएगी। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के तहत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। हर विभाग में नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। छात्रों के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। कानपुर देहात में 1090 लीटर सरसों तेल सीड्स आगामी होली पर्व देखते हुए कानपुर देहात में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 11 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। साथ ही बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई और नष्ट कराई गई। बरेली में दिशा की बैठक में गुंजा अवैध खनन और भ्रष्टाचार का मुद्दा। बरेली के विकास भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में उस समय गहमाई पैदा हो गई जब प्रतिनिधियों ने अफसरों की कार्यशाला पर सवाल उठाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेंशन कैंपों की जानकारी विधायकों और सांसदों को न देने पर माननीयों ने कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री ए.के. शर्मा ने लगाई काशी में पार्षदों की पाठशाला। नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में पार्षदों की पाठशाला लगाई। इस दौरान उन्होंने पार्षदों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को स्वच्छता सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए
शासन और प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, बनारस की बेहतर रैंकिंग केवल कागजी कार्रवाई से नहीं बल्कि वास्तविक जन सहभागिता से संभव है। फतेहपुर में सड़क गुणवत्ता जांचने पर पहुंची पीडब्ल्यू टीम। फतेहपुर जिले के धाता विकासखंड में एमापुर रतनपुर मार्ग पर बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जांच की। यह जांच क्षेत्रीय विधायक की शिकायत के बाद की गई। जांच के बाद अधिकारी ने बताया कि मानक से अधिक बेहतर सड़क बनाई जा रही है। सरकारी किताबें बेचने के 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में परिषदीय स्कूलें की 13,000 से अधिक किताबों को कबाड़ी के हवाले किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ी व ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में थाना रामगांव में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। संजय दत्त ने योगी से मुलाकात की पोस्ट शेयर की। एक्टर संजय दत्त ने सीएम योगी से लखनऊ में उनके आवास पर रविवार को मुलाकात की। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। महोबा में ट्रैक्टर से 26 लाख की सड़क उखड़वाई। महोबा में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी एक सड़क को प्रशासन ने ट्रैक्टर चलाकर उखड़वा दिया। कवई विकास खंड के ननौरा उर्वरा मार्ग पर घटिया निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में मानक विहीन 50 मीटर सड़क को ध्वस्त कर दिया गया। होली के बाद काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। भले ही यूपी चुनाव में 1 साल से ज्यादा वक्त हो, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली के बाद 8 मार्च को वाराणसी के दौरे पर आ सकते हैं। यह दौरा राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। संभावना है कि इस दौरान वे काशी को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। CSJM यूनिवर्सिटी में मिड सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस में सोमवार से मिड सेमेस्टर की परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। पहले दिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाते हुए उन छात्रों को बड़ा झटका दिया जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति कम थी। डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर विशिष्ट मित्रा ने साफ कर दिया कि इस बार परीक्षा में बैठने का मौका केवल उन्हीं छात्रों को मिला है जिन्होंने 75% उपस्थिति की अनिवार्यता शर्त को पूरा किया है। अखिलेश दुबे की सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मंजूर। जेल में बंद चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से भाजपा नेता रवि सतीजा केस में सोमवार को सुनवाई के बाद सशर्त जमानत मिल गई। जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अपीलकर्ता किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस से पहले त्रिपाल से ढकी गई मस्जिद मजार। यूपी के शाहजहांपुर जिले में होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस में जूता मार होली के मध्य जुलूस मार्ग मस्जिदों और मजारों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। प्रशासन इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक पुलिस बल और 200 से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की तैनाती करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।